Hello bachcho, let's read the question. The question says write the symbols for photosystem 1 and photosystem 2. Which of these can carry on photophosphorylation independently? फोटोफॉस्फोरिलेशन, यस। सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं बच्चे? हम लोग बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम्स की। तो फोटो सिस्टम्स होते क्या है बेसिकली? लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। फोटो सिस्टम्स क्या है? फोटो सिस्टम्स कंप्राइज करते हैं एक रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स को बेसिकली। एंड टिपिकली दो तरीके के फोटो सिस्टम्स है, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 हमें ये पता है। हमारे पास PS1 एंड PS2 है एंड यही इनके सिंबल्स भी हैं फोटो सिस्टम के। ये जो दोनों फोटो सिस्टम्स हैं ये क्या है? दे आर मल्टी सब यूनिट मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो क्या कर रहे हैं? जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, विच आर पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट? इन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। और जो पिगमेंट मेनली इन्वॉल्व होता है वो पिगमेंट लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, दैट इज क्लोरोफिल, यस। एंड दोनों सिस्टम्स है ना डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट है। पिगमेंट जो सिस्टम 1 में होता है वो बेसिकली होता है A695 और क्लोरोफिल A670 एंड ऑल ऑफ दैट। और वहीं जब हम लोग दूसरे बात करते हैं तो उसमें दूसरी चीजें पाई जाती हैं। दोनों का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या डिफरेंस क्या है कि जो PS1 होता है ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू, दे यूज लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट NADP प्लस टू NADPH2, ठीक है। एंड वहीं जब हम लोग और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आउटर सरफेस में पाए जाते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के। यस, अप्रोक्सीमेटली 700 nm के होते हैं इनकी वेवलेंथ, यस। और रिएक्शन सेंटर इनका होता है P700, ऑलराइट। वहीं जब हम लोग बात कर रहे होते हैं फोटो सिस्टम 2 की, PS2 जिसका सिंबल है, तो ये कहाँ, ये इनका क्या काम होता है? ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं एंड ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये डिसोसिएशन इन, दे फंक्शन इन डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें इनका पार्टिसिपेशन रहता है, यस। इनका जो रिएक्शन सेंटर होते हैं वो P680 होते हैं। अब हमें मेनली ये बताना है कि कौन सा जो है इनमें से कौन सा है जो फोटोफॉस्फोराइलेशन अकेले कर लेता है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो अकेले कर लेता है वो कौन सा हो? अच्छा, हम पहले बात करते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरीके के हैं। जो फर्स्ट वाला है ना PS1, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में। वहीं जब हम लोग बात करते हैं PS2 की, तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में ही पार्ट लेता है, दैट इज इट, ठीक है। साइक्लिक वाले में बेसिकली ATP सिंथेसिस होता है, नॉन साइक्लिक वाले में NADPH सिंथेसिस होता है, यस। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन दोनों ही PS1 कर ले रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं PS2 की, तो यहाँ पे ATP सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ होता है, यस। एंड यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है और वाटर। यहाँ पे NADPH वाला नहीं हो सकता क्योंकि जो है नॉन साइक्लिक ही जो है सिर्फ प्रेजेंट होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट PS2। यहाँ पे क्या चीज नहीं फंक्शन प्रेजेंट होता है? साइक्लिक वाला नहीं प्रेजेंट होता। और साइक्लिक में ATP सिंथेसिस होती है और NADPH होता है इन द नॉन साइक्लिक वन। तो अब हमारे से जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा वाला है जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इंडिपेंडेंटली कर लेता है। तो साइक्लिक वाला कौन सा कर पाता है दे कैन कैरी इंडिपेंडेंटली? तो ये हो जाएगा हमारा PS1। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक वाला अकेले कर सकते हैं, दैट इज द रीजन इंडिपेंडेंटली। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज PS1 फोटो सिस्टम 1।
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। पहले तो हमने जो है सिंबल सीखा है, फोटो सिस्टम 1 का PS1 है, फोटो सिस्टम 2 का PS2 है। फॉस्फोराइजेशन की जब हम लोग बात कर रहे थे तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होते हैं। फोटो सिस्टम 1 में नॉन साइक्लिक वाला होता है सिर्फ, फोटो सिस्टम 2 में एज अ रिजल्ट इंडिपेंडेंटली अगर हम लोग बात करें फॉस्फोराइजेशन, वो भी फोटो फॉस्फोराइजेशन, वो कहाँ पे होता है, वो होता है PS1। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।